हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री गुरु बाय अमरीश सर में, जहां हम आसान भाषा में समझेंगे केमिस्ट्री के शानदार कॉन्सेप्ट्स। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बच्चों, केमिस्ट्री के YouTube चैनल केमिस्ट्री गुरु में आपका स्वागत है। पिछला वीडियो आपने देखा था जिसमें हमने विलियन से संबंधित कुछ टर्म्स जैसे कि मोलरता, उस पर हमने न्यूमेरिकल बनाया था। लेकिन प्रश्न यही उठता था, कुछ बच्चों का फोन भी हमारे पास आया कि सर पहले बेसिक थोड़ा और दे दीजिए तब इसको बताइए। इसीलिए मैंने ये वीडियो थोड़ा सा बेसिक दे करके फिर उसी मोलरता को कंटिन्यू कर देते हैं। जैसे कि आपके सामने बोर्ड पर लिखा है विलियन, क्योंकि लेसन का नाम भी विलियन है। तो विलियन क्या है? तो ये कक्षा 9 से पढ़ा हुआ टॉपिक है कि विलियन एक प्रकार का समांगी मिश्रण है जिसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। अब आपकी एज कह सकते हैं या आपके लेवल पर क्लास 9 की परिभाषा नहीं बताएंगे हम आपको वही परिभाषा बताएंगे जिससे कि आपका न्यूमेरिकल हो सके, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल बताना है, ये परिभाषा के रूप में पेपर में नहीं आता। क्या लिखा है इसमें? विलेय जो मिक्स होते हैं, विलायक जो मिक्स करते हैं। जैसे कि पानी और चीनी का विलयन की बात अगर हम करेंगे तो पानी और चीनी में जब हम चीनी को पानी में डालते हैं तो कौन मिक्स हो रहा है और कौन मिक्स कर रहा है, आपके दिमाग में आ गया होगा कि पानी जो है वो मिक्स कर रहा है और चीनी क्या हो है, वो मिक्स हो रहा है। तो जो मिक्स हो रहा है उसको कहते हैं विलेय और जो मिक्स कर रहा है उसको बोलते हैं विलायक। अपनी बात हम लोग कर लेते ना, हमारा केमिस्ट्री गुरु का जो चैनल है ये भी तो एक विलेयन ही तो है। आप क्या हो? विलेय हो। हम क्या है? विलायक। तो विलेय और विलायक, हम आपको मिक्स कर रहे हैं और आप मिक्स हो रहे हैं। कुछ दिन के बाद आप केमिस्ट्री में मिक्स हो जाएगी। तो चलिए उसको आगे देखते हैं। अब ये प्रश्न उठता है, और एक बात ध्यान रखिएगा, जो मैं आगे बताना जा रहा हूं इसको अपनी पर आजमा लीजिएगा बस, कि आप हमसे कैसे भूलेंगे। जैसे आप हमसे मिक्सअप होंगे तो वैसे विलेय विलायक में मिक्सअप होगा। पहला, विलेय तथा विलायक के मध्य आकर्षण। जब तक ये आकर्षण नहीं होता तब तक विलयन नहीं बनता है। पानी और चीनी का कण, अगर पानी चीनी के कण को आकर्षित न कर देता तो चीनी कभी पानी के कण में जाकर मिश्रित ही न होता, नहीं तो बालों भी न मिश्रित कर देते। कारण वही है, चीनी पानी में जाकर के मिश्रित हो जाता। उसी तरह आप भी तो, अगर आपके पास केमिस्ट्री का आकर्षण नहीं होता तो आप मेरे पास कैसे मिश्रित होते भाई? तो पहले तो ये आकर्षण ही था जिसकी वजह से आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया। उसके जस्ट बाद विलेय के कणों का विखंडन। अब क्या हो रहा है? मिक्सअप होने के लिए लगातार विखंडन हो रहा है, और डरो मत कि हम आपको तोड़ देंगे। विखंडन का अर्थ सीधी सी बात यही है, जो कण जटिल अवस्था में थे, जैसे आप जब तक पढ़ाई में नहीं थे जटिल अवस्था में थे, अब धीरे धीरे मैं क्या कर रहा हूं, उसको सरल अवस्था में बदल रहा हूं कि नहीं बदल रहा हूं। वही चीज यहां भी है। चीनी का कण जो आकार में बहुत बड़ा होता है, पानी में जब भी आप डालते होंगे तो चीनी का कण आपको बड़ा दिखाई देता है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद कण का आकार आप देखिए, धीरे धीरे कण का आकार क्या होता है, छोटा होता जाता है। और जब कण का आकार छोटा हो जाता है इसी को क्या बोलते हैं? कणों का विखंडन। और तीसरा जब विलेय के कणों का विलायक के कणों के मध्य एकत्रीकरण। तो विलेय के कणों का विलायक के कणों के मध्य एकत्रीकरण अगर नहीं होता तो चीनी का कण आपको हमेशा ना दिखाई देता। कुछ टाइम के बाद चीनी का कण विलायक के कणों के बीच बीच में जाकर के व्यवस्थित हो जाता है, इसलिए हम लोग को दिखाई नहीं देता। और आकार में भी तो छोटा हो गया है, इसलिए भी नहीं दिखाई देता।
तो विलयन जो हमको मिलता है वो 3 स्टेप में मिलता है। फर्स्ट स्टेप विलय तथा विलायक के मध्य आकर्षण, दूसरा विलय के कणों का विखंडन, और तीसरा विलय के कणों का विलायक के कणों के मध्य व्यवस्थित होना। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जब भी आप बोलिए तो इसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कल के न्यूमेरिकल के लिए जो मन में क्वेश्चन था कि सर मोलरता बता दिए, अब मोलरता हमें बता रहे हैं कि 50 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड कार्बोनेट के विलयन का आयतन 500 मिलीलीटर है, तो सर इसमें विलय कैसे पहचाने, इसमें विलायक कैसे पहचाने, इसमें विलयन कैसे पहचाने, ये प्रश्न उठता था। अब इसका निवारण हो गया जब मैंने बोला कि 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के जलीय विलयन, तो इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो गया, वो तो जाके मिल रहा है तो वो विलय हो गया, और जलीय विलयन की बात हो रही तो जल में जाके मिश्रित हो रहा है, तो जल क्या हो गया, विलायक हो गया, और दोनों को मिश्रित करने के बाद जो प्राप्त हुआ वो विलयन हो गया। तो विलय कौन था, कैल्शियम कार्बोनेट, विलायक कौन था, जल, और दोनों का मिश्रण क्या हो गया, विलयन हो गया। अब मोलरता का न्यूमेरिकल लगाना आपके लिए और आसान हो गया। ऐसे ही समय समय पर थोड़ा थोड़ा थ्योरी हम आगे बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि मेन इस लेसन का इंपॉर्टेंस थ्योरी पे कम है, न्यूमेरिकल पे ज्यादा है। मैंने कल के वीडियो में भी बताया था कि न्यूमेरिकल कंपलसरी है, एक 2 मार्क्स का और एक 4 मार्क्स का, और एकदम सॉलिड नंबर मिलते हैं। अगर न्यूमेरिकल में परफेक्ट हो गए तो 6 नंबर हाथ में आपके हैं, और जहां से थ्योरी आएगी मैं उसको आपको क्या बताऊंगा कि यहां से थ्योरी आती है। और कल ऐसे ही हवा में बात नहीं हुई, 95 से 99% बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल की बात करते हैं। जब तक हम मिटा रहे हैं तब तक मोलरता का सूत्र अगर कॉपी में लिखे हैं, दिमाग में लिखे हैं, याद कर लीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल आप तभी लगा पाएंगे जब आपके दिमाग में सूत्र होगा। तो मोलरता बराबर, हिंदी में लिखा था, इंग्लिश थोड़ा नहीं यूज करते हैं, नंबर ऑफ मोल एब्सोल्यूट, मतलब विलय के मोलों की संख्या बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि विलयन का आयतन, वो भी किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स या मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए दिया गया द्रव्यमान या जिसको गिवन मास कहते हैं, और दूसरा मोलर द्रव्यमान जिसे ग्राम अणुभार कहते हैं। ये कहां से लगाएंगे, पिछले वीडियो से लाएंगे। क्लास 11 के लिए जो 2 वीडियो बना था उस वीडियो को देखिएगा। क्लास 10 के लिए एक और वीडियो बना था, क्लास 10 के लिए बनाया था जो वीडियो, वो यौगिक का सूत्र बनाने के लिए। क्लास 11 का जो 2 वीडियो बना था मोलों की संख्या निकालने के लिए। तो मोलों की संख्या निकालना मैं कहा ना, जब तक नहीं आए बार बार देखिए उसको, और केवल देखने से काम नहीं चलेगा कि देखते जाएंगे, आप घर में जाकर न्यूमेरिकल भी लगाएंगे तब होगा। और जब ये आ गया तो मोलरता लाने के लिए एडवांस चीज क्या थी वो कल मैंने बताया था कि सर इसका डिस्कशन तो आप हमसे कर लिए, ये द्रव्यमान कैसे मिलेगा। तो कल मैंने आपको बताया था कि द्रव्यमान प्रश्न में कुल मिला के 3 तरीके से मिलता है, एक डायरेक्ट, दूसरा मास परसेंट जिसको आप द्रव्यमान प्रतिशत कहते हो, तीसरा मास वॉल्यूम परसेंट जिसे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हो।
तो करना क्या है, कल ही तो बोला था प्रतिशत हटाओ ग्राम लगाओ। जब आपको प्रतिशत के रूप में मिले तो प्रतिशत हटा के ग्राम लगा दीजिए, विलय का द्रव्यमान मिल गया। और जब डायरेक्ट मिले तो डायरेक्ट यूज कर लीजिए। तो इस तरीके से आपको विलय के द्रव्यमान की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये आपकी जो शिकायत थी वो खत्म हुई कि द्रव्यमान कैसे मिलेगा। तो उसके लिए ये 3 दिमाग में रखिए। अणुभार कैसे मिलेगा, वीडियो में बताया। अब आप मोलों की संख्या क्लास 12 क्लास 11 लेवल की एकदम अच्छे से जान जाएंगे। फिर यहां जब पहुंचे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि आयतन कैसे मिलेगा, डायरेक्ट मिलेगा। एक मास वॉल्यूम परसेंट, मतलब द्रव्यमान आयतन प्रतिशत जो ऑलरेडी लिखा है। और तीसरा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत तथा घनत्व, जिसके लिए आयतन बराबर 100 बटा घनत्व का सूत्र लगाना है। सीधा सीधा कैसे आया, पहले आम खाओ गुठली बाद में गिनाते हैं, बाद में गिनाएंगे कैसे आया ये। पहले न्यूमेरिकल के लिए लगाइए सीधा सीधा, पहले कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए। हम ये भी सिखाएंगे कहां से आया, हम ये भी सिखाएंगे प्रतिशत क्यों हटाया। अभी तो ट्रिक के जरिए न्यूमेरिकल कर लाने लगाइए, जिससे कि आपका न्यूमेरिकल पे पहले कॉन्फिडेंस आए। फिर साथ इतने पे तो है नहीं, अभी और चलेगा ना, आगे की वीडियो भी में मिल जाएगा आपको ये टेक्निकल बातें। इसका भी स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए सूत्र के लिए। फिर इसके बाद अब पिछले टाइम पर एक न्यूमेरिकल मैंने किया था, जल्दी जल्दी किया था, लेकिन आज थोड़ा आराम से दिखा देते हैं। दूसरा प्रश्न लेते हैं, नहीं तो कहोगे सर को एक ही क्वेश्चन याद है। एक ही क्वेश्चन नहीं याद है, हम तो बोले थे ना 100,000 1,500 2,000 जो क्वेश्चन बनाना चाहो आप बना लो। क्या करना है, 360 ग्राम ग्लूकोज के जलीय विलयन का आयतन 500 न करके 200 मिलीलीटर विलयन के मोलरता की गणना की। तो यहां पर विलय पहचान लीजिए, विलायक पहचान लीजिए और न्यूमेरिकल लगा लीजिए। विलय कौन कौन घोल रहा है, ग्लूकोज। कौन घोल रहा है, जल। तो विलय कौन हुआ, ग्लूकोज। विलायक क्या हुआ, जल। दोनों का मिश्रण विलय। विलय का द्रव्यमान कितना दिया गया है, विलय का द्रव्यमान दिया है आपको 360 ग्राम। मोलर द्रव्यमान कितना दिया गया है, सूत्र पता ही नहीं होगा, नहीं पता है तो चलो हम बता देते हैं। इसका जो सूत्र होता है वो C6H12O6, 6 कार्बन 6 गुणे 12, 12 हाइड्रोजन 12 गुणे 1, 6 ऑक्सीजन 6 गुणे 16। कहा था बाहर निकालेंगे तो आगे की जर्नी स्टार्ट होगी। 72 12 96 आल टोटल 180। अभी 180 क्या है, अड़बार है, लेकिन क्योंकि मोलर द्रव्यमान की बात आ रही है और मोलर द्रव्यमान क्या होता है, ग्राम अड़बार, इसलिए 180 ग्राम। अब मोलों की संख्या
तो मोलों की संख्या क्या आ जाएगी? दिया गया द्रव्यमान जो कि 360 है, मोलर द्रव्यमान जो कि 180 है, डिवाइड किया, मोलों की संख्या आ गई 2। आयतन कैसे आएगा? तो भैया आयतन भी डायरेक्ट मिल रहा है, 500 मिलीलीटर, सॉरी 200 मिलीलीटर, लेकिन कहा था आयतन किसमें होना चाहिए? लीटर में। तो 200 बटे 1000 कट करेंगे तो 1/5 लीटर ये आयतन आ गया। तो मोलों की संख्या 2 आई, आयतन आया 1/5। अब मोलरता, अब मोलरता का सूत्र सामने लिखा है, विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन। विलय के मोलों की संख्या कितना है? 2। आयतन कितना है? 1/5। ये पलट के आ जाएगा, 2 × 5 बराबर 10 मोल प्रति लीटर। अब क्वेश्चन भी बनाना आसान है, क्योंकि मैंने कहा पदार्थ याद है अगर तो द्रव्यमान आप लगा दो, आयतन आप ले लो। तो ये इस तरीके से आप मोलों की संख्या ज्ञात कर लेंगे, और इस तरह कई क्वेश्चन बना के आप करते भी रहिए। आप लोग का प्यार काफी मिल रहा है, इसलिए परिवार हमारा दिन पर दिन बढ़ रहा है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन इसको और थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश करिए, जिससे जल्दी से जल्दी हम और अच्छे लेवल पर पहुंचे। ठीक है बेटा, थैंक यू।